ईरानी का अर्थ है ईरान नामक देश में। गुप्ताश्व अपभ्रंश, गुप्ताश्व शब्द का जो अपभ्रंश शब्द है वो है गस्ताश्व। क्षितिपय यानी राजा सह उसने व्यास मुनि से पुनर्जन्म के विषय में स्वसंदेहम अपने संदेह को, अपनी शंकाओं को निश्चक्रे दूर किया था अर्थात निराकरण किया था। भावी की ईरान नरेश का जो नाम था गस्ताश्व, हालांकि गुप्ताश्व नाम है लेकिन अपभ्रंश नाम गस्ताश्व में धर्मज्ञ धर्माचार्य था। उस राजा को आत्मा के विषय में कई शंकाएं हुई, अतः उस शासक महोदय ने अपनी शंकाओं और संदेहों को दूर करने के जरथुस नामक शास्त्रार्थी को भी बुलवाया। गस्ताश्व किंतु पृष्ठस्तद व्यवहारानुसार हो व्यास है हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास चातमानम। यानी गस्ताश्व द्वारा पूछे जाने पर अपने व्यवहार के अनुसार व्यास ने अपने आप को हिंदुस्तान का निवासी बताया था। अन्वय देखिए, गस्ताश्व पृष्ठ है तद व्यवहारानुसार व्यास है आत्मानं च हिंदुस्तानाभिजनम विज्ञापयामास। आप अन्वय के अनुसार की छिपकार देखिए, गस्ताश्व के द्वारा पृष्ठ पूछे जाने पर तद उस व्यास जी ने व्यवहार का अनुसरण करते हुए हिंदुस्तानाभिजनम हिंदुस्तान का निवासी विज्ञापयामास बताया, अपने आप परिचय दिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। ईरान के शासक गस्ताश्व ने व्यास मुनि से जब परिचय पूछा तो व्यास जी ने स्वयं को हिंदुस्तान का रहने वाला बताया। इन सभी बातों से ज्ञात हो जाता है कि ईरान पारस आदि देश उस बृहत्तर भारत के अंग रहे होंगे, परंतु सिंधु नदी विभाजन रेखा का कार्य कर रही थी, अतः सिंधु पार देश पश्चिमी पारस्तान कहलाया और पूर्व भाग सिंधुस्तान अर्थात हिंदुस्तान कहलाया। इस प्रकार ये इंद्रविजय नामक पुस्तक का अध्ययन संपन्न हुआ। इस पर ग्रंथ की समाप्ति के उपरांत अब कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिए, वो मैं आपको पॉइंट्स के रूप में बता रही हूँ। इंद्रविजय के रचयिता हैं पंडित मधुसूदन ओझा। इंद्रविजय में किस प्रसंग पर विचार किया गया है? नामधेय प्रसंग पर। इंद्रविजय में मुख्यतया जो वर्ण विषय है वो है नामधेय प्रसंग। वैदिक मत में भारतवर्ष ही पृथ्वीलोक माना गया है। पंडित मधुसूदन ओझा द्वारा विरचित ग्रंथों को 5 महाखंडों में विभाजित किया जा सकता है। मधुसूदन ओझा के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 226 है। कुल 226 ग्रंथों को रचा है पंडित मधुसूदन ओझा ने। और इंद्र विजय में कुल 5 प्रकरण है और ये ओझा ने पृथ्वी के स्वामी अग्नि को भरत बताया है और त्रैलोक्य में जो सम्मिलित तत्व हैं वे हैं भू स्व। ये सभी तत्व त्रैलोक्य में सम्मिलित है। भारत शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी जो प्रचलित मत है वो संख्या में 4 हैं। देवताओं के लिए हवि का भरण अग्नि करता है। निरुक्त में बताया है कि भारत वह देश है जो भरण पोषण करता है। भारतवर्ष नामकरण के संबंध में प्रथम प्रचलित मत पौराणिक मत है। भारतवर्ष के नामकरण के विषय में प्रचलित चतुर्थ जो मत है वह लोकमत है। और भारतवर्ष की नीति यह है कि हमारे पास अत्यधिक अन्न हो, हमारे यहाँ अतिथियों का आवागमन होता रहे, हमसे लोग याचना करते रहे किंतु हम किसी से कुछ भी ना मांगे। सिंधु नदी की पूर्व दिशा में जो देश है वो भी भारत देश है। दुष्यंत के पुत्र का नाम भारत था। वैदिक मतानुसार मनुष्य लोक में जो शासक है वो अग्निदेव और मनु रहा है, उसी के नाम पर इस भारत और भारत देश पड़ा है। दिवा यान्ति मर्तो भूमि अग्निरम वातो अंतरिक्षेण याति, ये ऋग्वेद का मंत्र है। भारत इत्याख्यातम नामाग्निर्भू मनुष्य लोक पते इत्यादि का तात्पर्य ये है कि मनुष्य लोक के स्वामी अग्नि का ही नाम भारत है। अग्निर्वही भारत स वही देव्यो विंभरति,
ये किस ग्रंथ के पद्य का अंश है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे कौशिकी ब्राह्मण का ये अंश है। अग्नि को किसका दूत कहा गया है? विवस्वान का। अग्नि को मनुष्य लोक में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? देवताओं के द्वारा। प्रकार विजय के अध्ययन से आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय वाङ्मय में देश का नाम मुख्य रूप से भारत या भारतवर्ष ही प्राप्त होता है, क्योंकि वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण पुराणों, उपनिषदों, निरुक्त व ज्योतिष में भारत के नाम की महिमा का ही संकीर्तन किया गया है। ओझा जी ने वेद मंत्रों, पुराणों से प्रमाण देते हुए सिद्ध किया है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त इस देश का नाम आर्षवर्ष, हेमवतवर्ष, नाभिवर्ष भी था। ओझा जी ने 4 मतों का उल्लेख किया है, जिनमें पौराणिक प्रथम मत, पौराणिक द्वितीय मत, वैदिक मत तथा लोक मत में सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि आखिर भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। देव युग में भारतवर्ष को पृथ्वीलोक नामक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। त्रिलोक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए हमें नंबर 1 भू अर्थात पृथ्वीलोक, नंबर 2 भू अर्थात अंतरिक्ष लोक, नंबर 3 स्व अर्थात स्वर्गलोक, तीनों को गिनना होता है। भारतवर्ष पृथ्वीलोक नामक व्यवस्था के अंतर्गत आता है और त्रिलोक व्यवस्था के पालकों का नाम है। अंतरिक्ष लोक का भरण पोषण वायु करता है, स्वर्गलोक का भरण पोषण इंद्र करता है, पृथ्वीलोक का भरण पोषण अग्नि करता है, जिसका नाम भरत था। अग्नि के विषय में कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया है, अग्निर्वेद भरत स वै देवेभ्यो हव्यम भरती, अर्थात भरत पालन करने वाला ये अग्नि है तथा देवताओं तक हवि ले जाने वाला भी अग्नि है। और अग्निदेव की उत्पत्ति अरणि छानों को कहते हैं। गाय के जो कंडे अरणि, उनके मंथन से होती है। अथर्वा ऋषि से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने अग्निदेव को मनुष्यलोक में स्थापित किया है और होता नाम से संबोधित किया है। अग्नि की प्रमुख विशेषता है कि शत्रुओं का विनाशक है और सदा युवा रहने वाला है। उपासक को यज्ञशाला में अग्नि की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अर्थात यज्ञ करते रहना चाहिए। अग्नि उत्पत्ति करने वाला, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाला, साथ ही शरीर में पाचन शक्ति के रूप में भी पोषक है। अग्नि से उपासक दान कर्म करने के लिए, इसके ज्ञान, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करने के लिए और दान में दिए जाने वाले जो योग्य धन है उसके हम स्वामी बने रहें ताकि हम समय पर दान कर सकें, ऐसा योग्य पात्र बनने के लिए और सदा अग्नि में श्रद्धा बनाए रखने के लिए उपासक हमेशा अग्नि से कामना करते हैं। पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दशाती नाम है। दशाती नामक पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। जरथुस्त्र का परिचय अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जरथुस्त्र पारस के रहने वाले लोगों का धार्मिक ग्रंथ है। ये आपके छोटे प्रश्नों में, बड़े प्रश्नों में आप तैयार कीजिए। भारतवर्ष के अन्य 3 नामों को बताते हुए पौराणिक मतों के अनुसार भारतवर्ष नाम के आधार पर उदाहरण टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है, पौराणिक विद्वानों का इस देश के नाम के संदर्भ में द्वितीय मत क्या है, उसके तथ्य को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तीसरा, दोष्यंती व्रत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 4, तन्नाम्नायम देशो भारत विषयतो लोके पौराणिक मत में तथा भरताय प्रशस्ति चाटुक्ति। इस श्लोक के अनुसार भारत देश के विषय में भारत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ को पढ़ने के बाद कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे आप भाव अच्छी तरह समझ लीजिए, श्लोकों का अर्थ कीजिए, भावार्थ एवं अर्थ पढ़िए और मुख्य रूप से जो नामधेय प्रसंग है भारत देश का नाम भारत कैसे पढ़ा ये आपको समझना स्मरण करना है। इन 4 मतों में जो पहला पौराणिक मत है, पौराणिक प्रथम मत, उसका भाव यह है कि स्कंद पुराण के माहेश्वर कांड के 37वें अध्याय से पुष्ट होता है कि नाभि पुत्र जो ऋषभ थे उनके पुत्र भरत हुए
और भरत के नाम से ये देश भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये पहला पौराणिक मत है। और दूसरा जो पौराणिक मत है, उस दूसरे पौराणिक मत के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ था भरत, जो काफ़ी प्रतापी था। उस भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये दूसरा पौराणिक मत है। तीसरा जो मत ओझा जी ने बताया वह है वैदिक मत। और वैदिक मत के अनुयायियों का मानना है कि अग्नि ही भारत है, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में व्याप्त अग्नि विविध अन्नादि की उत्पत्ति करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। अतः अग्नि ही भरत है। और भरत से भारत वे कहे गए जिनका भरण पोषण किया जा रहा हो। अतः ये भूमि उन भारतों के रहने का देश है जिनका भरण पोषण भरत अर्थात अग्नि करता है, इसलिए देश का नाम भारत पड़ा। ये वैदिक मत है। चौथा जो लोक मत है, इस मत के अनुसार सिद्ध किया गया है कि देश का नाम किसी भरत नामक राजा के नाम पर नहीं है, अपितु ये देश प्राचीन काल से ईंधन दाने से संबंध था, अन्य देशों का भरण पोषण करने में समर्थ था। अतः भरण पोषण करने वाला देश भारत कहलाया। और इस भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान भी है। आजकल हिंदू पद से तो हिंदुस्तान पद से जिस भारतवर्ष को पुकारते हैं वह नाम वास्तविक भारतवर्ष के आधे भाग का वाचक ही है। भारतवर्ष की सीमाएं बहुत विस्तृत थी, परंतु राजनीतिक और धार्मिक अवस्था के कारण भारतवर्ष हिंदुस्तान के रूप में सिकुड़ कर रह गया है। यहाँ के विद्वानों ने देश की सीमाओं को लांघकर अन्य देशों को ज्ञान दिया और सभी देशों का गुरु कहलाए जाने का गौरव प्राप्त किया। अतः भारतवर्ष की महिमा का गान करते करते देवतागण भी अगाते नहीं थे। उसे दासता के कारण हिंदुस्तान और फिर इंडिया नाम स्वीकार करना पड़ा। उसे बृहत्तर भारत को आधुनिक संविधान में भारत अथवा इंडिया नाम से व्यवहारित करते हुए देखकर हमें आज के राजनेताओं की पारतंत्रात्मक बुद्धि ही परिलक्षित होती है। इसलिए हमें ये समझना है भारत केवल मात्र आज इतना ही था, बहुत बड़ा और बहुत ही विस्तृत था।